तो आप लोगों के प्रश्न आए थे, किनका प्रश्न था? आपका, है ना? अब सब लोग सुनिएगा प्रश्न, ठीक है? आपके मन में भी हो सकते हैं प्रश्न। तो प्रश्न है, आप बताते हो आत्मा बहुत छोटी है। मैंने ऐसा बताया क्या? आपको याद है तो अच्छी बात है। तो आत्मा इतने बड़े शरीर को कैसे चला लेती है? क्या आत्मा का कोई दिखने वाला रूप होता है जो हम ध्यान में जाकर अनुभव कर सकते हैं? ठीक है, तो पहले तो इसका जवाब ढूंढते हैं कि आप बताते हो आत्मा बहुत छोटी होती है। तो अब आपके सामने पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है ना पंखा? आपने बिजली को देखा उसमें? नहीं। बिजली बहुत सूक्ष्म होती है, दिखाई भी नहीं देती हमें। तो दिखाई देती है क्या? इसका मतलब उसका आकार बहुत छोटा है, दिखाई भी नहीं देती, एनर्जी के रूप में है। लेकिन बड़े बड़े फ्रिज को, बड़े बड़े टरबाइन को, टरबाइन चला देती है, फ्रिज चला देती है, पंखा चला देती है, एसी चला देती है, और कितने कितने बड़े बड़े मशीन चलाती है। बहुत बड़े बड़े मशीन चलाती है कि नहीं चलाती है? तो अब आप बच्चे हो, थोड़ी बहुत समझने के लिए, जिस प्रकार से लाइट दिखती नहीं है, बिजली दिखती नहीं है, लेकिन इतने बड़े बड़े यंत्रों को चलाती है, ठीक है? वैसे ही, और बहुत ऐसी एनर्जी है जो हमें दिखाई भी नहीं दे रही है। एनर्जी तो है पर हमको दिखाई नहीं दे रही है, हम उसको पकड़ भी नहीं पाते हैं। उसका फॉर्म इस प्रकार का है, ठीक है? वैसे ही आत्मा भी है तो बहुत छोटी, बहुत सूक्ष्म, लेकिन इतने बड़े शरीर को चलाती है। बात समझ में आई? ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना, कितने बड़े शरीर को कैसे चलाती है। अब दूसरा प्रश्न जो आपका है, इतना समझ में आया। अब दूसरा प्रश्न क्या है आपका, कि क्या इसका कोई दिखने वाला रूप है? अब यहाँ लाइट तो दिखती नहीं है, वैसे जब बिजली चमकती है आसमान में तो दिखती है, क्योंकि ये मटेरियल से बनी है। किससे बनी है? ठीक है, बिजली भी मटेरियलिस्टिक है, वो भी मटेरियल से बनी है। आसमान वाली बिजली तो दिख जाती है, इधर वाली जब स्पार्क होता है तब दिखती है ना, लाइट के रूप में, ठीक है? वैसे तो नहीं दिखाई दे रही, वैसे नहीं दिखाई देगी। आप तार में देखेंगे तो वैसे दिखाई नहीं देगी, ठीक है? फिर भी अगर इसको देखना चाहेंगे तो हम सूक्ष्मदर्शी से या कैसे भी देख सकते हैं, लेकिन आत्मा मटेरियलिस्टिक है ही नहीं, ठीक है? तो जो मटेरियलिस्टिक है, नहीं है, यानी पंचभूतों से जो नहीं बनी है, प्रकृति से नहीं बनी है। प्रकृति में कौन कौन से तीन चीजें आती हैं? ये तो नित्य पदार्थ हैं। प्रकृति में कौन से तीन तत्व आते हैं? अरे अरे अरे, वो तो पंचभूत हैं। तीन गुण कौन से हैं? हाँ, सत्व, रजस, तमस। यानी सत्व, रजस, तमस जो सबका मूल है, सबका रॉ मटेरियल है। आत्मा उससे भी नहीं बनी। बात समझ में आ रही है? तो जो रॉ मटेरियल से बना ही नहीं है, मटेरियल से बना ही नहीं है, परमाणु से बना ही नहीं है, वो हमारे आंखों से कभी दिखाई नहीं दे सकता, ठीक है? क्योंकि आंखें किससे बनी है? मटेरियल से बनी है। आंखें किससे बनी है? तो जो मटेरियल से बनी है उसी को तो देख सकती है, सबको नहीं देख सकती है। बात समझ में आ रही है? आप सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग लगा करके छोटी चीजों को देखते हो, तो सूक्ष्मदर्शी भी किसकी बनी है? मटेरियल की ही बनी है। तो मटेरियल से हम मटेरियलिस्टिक चीजों को देख सकते हैं। अब क्योंकि आत्मा मटेरियलिस्टिक नहीं है, इसलिए हम आत्मा को आंखों से नहीं देख सकते। बात समझ में आई? अब आपका प्रश्न क्या है, क्या उसका कोई दिखने वाला रूप है? दिखने वाला रूप नहीं है, अनुभव में आने वाला रूप है, ठीक है? रूप किसको कहते हैं? जैसे कोई चीज बनी हुई है, आकृति, उसको क्या कहते हैं? रूप, जो हमको दिखाई देती है। और दिखना किसको कहते हैं? जैसे हम कहते हैं ना, सब्जी चख कर देखो, बोलते कि नहीं बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सब्जी चख कर देखो। तो क्या आप चख कर देखते हो? क्या चख कर अनुभव करते हो? चख कर क्या करते हो? अनुभव करते हो, देखते नहीं हो। देखिए, कहा जाता है कि देखो, ठीक है? ऐसे ही बोला जाता है कि ध्यान में हम आत्मा को देख सकते हैं। क्या बोला जाता है? ध्यान में हम आत्मा को देख सकते हैं, अर्थात अनुभव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अनुभव। बात समझ में आ रही है? अब वो मटीरियलिस्टिक नहीं है, हमारे मटीरियल से दिखाई नहीं देगी, कान से सुनाई नहीं देगी, आंख से दिखाई नहीं देगी, स्पर्श नहीं होगी, लेकिन हम स्वयं को अनुभव कर सकते हैं। अब आपको एक बात बताऊं,
क्योंकि हम स्वयं अनुभव करने वाले हैं। हम स्वयं क्या हैं? तो आत्मा मतलब हम स्वयं ही हैं। आप खाते हो, खाने में अच्छा लगता है आपको, मीठा है, कड़वा है, खट्टा है, नमकीन है, जो भी है, ये आप खाते हो कि नहीं खाते हो? वो अनुभव कौन कर रहा है? हम स्वयं कर रहे हैं, यानी हम स्वयं ही अनुभव करने वाले हैं। तो जो अनुभव करने वाला है वही आत्मा है। बात समझ में आई आपको? क्या नाम है इनका? देवयानी जी, बात समझ में आई? तो अनुभव करने वाला ही आत्मा होता है। आत्मा कौन है? अनुभव करने वाला। तो आप अभी जो भी अनुभव कर रहे हैं वो आत्मा से ही कर रहे हैं, लेकिन हम अपने स्वरूप को अभी अनुभव नहीं कर पा रहे। हम कैसे हैं? वो कब अनुभव करेंगे? जब हम अपने आचरण को सुधारेंगे, अच्छे काम करेंगे, ईश्वर का ध्यान करेंगे, हमारा चित्त बहुत शुद्ध हो जाएगा, मन बहुत निर्मल हो जाएगा, हम अच्छे बन जाएंगे। ठीक है, तो हम ध्यान लगाएंगे, फिर हमारी समाधि लगेगी। क्या लगेगी? पहले संप्रज्ञात समाधि लगेगी, फिर असंप्रज्ञात समाधि लगेगी, फिर उस समाधि में हम अपने आप को अनुभव करेंगे। फिर हम अपने आप को शरीर से क्या करेंगे? अलग अनुभव करेंगे कि शरीर मैं नहीं हूं, मैं शरीर से अलग अनुभव करने वाली शक्ति हूं। अर्थात शरीर मैं नहीं हूं, मैं जो कुछ भी अनुभव करता है वो मैं हूं, आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। बात समझ में आई? तो हम ध्यान के द्वारा अनुभव कर सकते हैं अपने आप को। ठीक है, अभी भी अनुभव कर रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं है। अभी हम शरीर को ही स्वयं समझते हैं, लेकिन जब हम ध्यान में जाएंगे तो हम आत्मा और शरीर को क्या कर देंगे? अलग अलग अनुभव करने लग जाएंगे। बात समझ में आई? हाँ, तो आत्मा को अनुभव कर सकते हैं, हम स्वयं ही आत्मा है। उसके लिए हमको ध्यान करना पड़ेगा, और ध्यान करने से पहले हमको अपना आचरण सुधारना पड़ेगा, अच्छे काम करने पड़ेंगे, झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। ठीक है, झूठ बोल लेते ना हम छोटे छोटे, तो पहले एक दो आदतें अच्छी सुधारेंगे, फिर धीरे धीरे बहुत सारी आदतें सुधरेंगी, तब जाके आत्मा समझ में आएगा। तो आप लोग छोटे बच्चे हो, प्रश्न आपके बड़े बड़े हैं। ठीक है, आप जैसा आप समझ सकते हो उतना ही समझा सकती हूँ मैं। ठीक है, आगे दूसरा प्रश्न। हमें पता होता है कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो गलत है या सही? सबको पता होता है कि आप जो कार्य कर रहे हो वो गलत है कि सही? आप सबको पता है ना? फिर भी हम उस गलत कार्य को क्यों करते हैं? बढ़िया प्रश्न है ना? हमको मालूम होता है कि ये काम कैसा है? गलत है। पहली बार में पता चल जाता है कि करके पता चलता है? हर चीज पहली बार में पता चल जाती है। कुछ चीज तो दूसरे को देख के पता चलती है कि वो गलत किया, उसने वो जो काम किया उसका उसको फल गलत मिला, उसको पनिशमेंट मिला, जैसे वो लड़की के साथ हुआ। अब आपको क्या पता चला कि ये काम कैसा था? गलत था। अब देख करके कोई सीख जाता है कि ये क्या है? गलत है, लेकिन कोई कोई देख करके भी नहीं सीखता है। अब हम कई बार जब हम जानते हैं कि ये गलत है फिर भी मैं कर रही हूं, ये कैसे होता है? जैसे मोबाइल देखते हैं हम लोग, आप लोग घर पे मोबाइल देखते हो, क्या आपको ये पता नहीं है कि मोबाइल ज्यादा देखना हमारी आंखों को खराब करेगा? पता है कि नहीं है? पता है कि नहीं है? पता है ना? क्या आपको पता नहीं है पढ़ते समय बातें नहीं करनी चाहिए? पता है कि नहीं है? पता है ना? आप कहोगे ये तो हम भी बोल रहे हैं, बताओ ना उत्तर। आप भी तो यही कह रहे हो, बातें करना अच्छा नहीं है, मोबाइल ज्यादा चलाना अच्छा नहीं है, फिर भी हम चलाते हैं। तो प्रश्न ये है कि क्यों चलाते हैं? तो इसका उत्तर ये है कि जब हम मोबाइल चलाते हैं और मोबाइल में हमको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, जो बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिलती है उससे हमें क्या आता है? मजा आता है देखने में, अच्छा लगता है, हमें अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती ज्यादा। अच्छा, पढ़ने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि बोलने में? अरे, पढ़ने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि बोलने में? और बोलने में क्या लगता है? लगती नहीं है। बोलने में स्मूथली बोलता है व्यक्ति, और पढ़ने में हमको फोकस्ड होना पड़ता है, उसके लिए ताकत लगती है, उसके लिए एकाग्रता बनानी पड़ती है। लेकिन बोलने के लिए चपर 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 बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो इसका मतलब क्या है कि जिस चीज को करने में हमको मजा आता है बिना किसी मेहनत के, जिसको करने में बिना किसी मेहनत के आनंद आता है, उस चीज में हमें क्या हो जाती है? उससे हमें अट्रैक्शन हो जाता है, उससे हमारा, आप थोड़ी सी शास्त्रीय भाषा में बोलूं तो उससे हमारा राग हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है,
मोबाइल चलाते हो, मोबाइल में बहुत सारी चीजें दिखती हैं, बिना मेहनत के आ जाती है, दुनिया भर की चीजें, तो उससे हमें हमारा क्या हो जाता है, अटैचमेंट। हमें अच्छा लगता है देखने में, जो भी चीज पहले करने में अच्छी लगती है वो बाद में हमें क्या देगा, नुकसान, दुख देगा। गीता का श्लोक है ना। और जो चीज पहले हमें कष्ट देगी वो बाद में, पढ़ने में कष्ट होता है कि नहीं होता है, और बाद में क्या देगा, अभी नंचक सीखने में कष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टी शर्ट भी फट रहे हैं ना आपके, लेकिन बाद में क्या मिलेगा, बॉडी भी तो बन रही है ना। लाठी सीखने में दिक्कत हो रही है ना, लेकिन जब आपको आ जाएगा अपनी रक्षा कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो जो चीज करने में आसान होती है और हमें मजा आता है उससे हमारा अटैचमेंट हो जाता है, और जब अटैचमेंट हो जाता है तो हमको उसको करने की इच्छा बार बार होती है। जैसे बात करने की इच्छा बार बार होती है, शरारत करने की इच्छा बार बार होती है, और जो चीज खाने में अच्छी लगती है, पेट भर गया फिर भी उसको खाने की इच्छा बार बार होती है। आपको पैकेट बंद चीजें, कुरकुरे खाने को मना करते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि खाने में मजा आता है इसलिए हम उसको बार बार खा लेते हैं। तो मतलब जिससे हमें राग हो जाता है, जिससे हमें क्या हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, वो चीज हमको बार बार करने की इच्छा होती है, और जिसको हम बार बार करते हैं वो हमारी क्या बन जाती है, बताओ। हाँ, अगर हम अच्छी चीजों को बार बार करेंगे तो आदत क्या बनेगी, अच्छी चीज ही आदत बनेगी। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, सुना है ना आपने, योग दर्शन में पढ़ते तो आप लोग, याद भले ही नहीं करते हो। तो ये बात समझ में आई। तो गलत कोई चीज हमें पता चल गई ये गलत है तो हमें समझना पड़ेगा, अंदर बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने आप को समझाना पड़ेगा कि ये गलत है। अगर मैंने इसको बार बार किया तो मेरी क्या बन जाएगी, आदत। फिर इस आदत से हटना मेरे लिए क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जितनी भी कठिनाई हो, आदत किन चीजों की डालनी है, प्रैक्टिस किस चीज की करनी है, अच्छी चीज की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो जो चीज करने में अच्छी लगती है लेकिन अच्छी नहीं है, आसानी से हो जाती है, उसमें हमारा राग हो जाता है। बात समझ में आ रही है। तो सही गलत क्या है उसको पता करके सही की प्रैक्टिस करनी है। पता तो है ना गलत क्या है सही है, आपको जब पता चल गया ये गलत है ये सही है तो अब करना क्या है, प्रैक्टिस ही तो करनी है। सही की प्रैक्टिस करनी है, गलत को हटाने की प्रैक्टिस करनी है, और सही को अपनाने की क्या करनी है, हाँ, अभ्यास करना है। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, अभ्यास, इंग्लिश में बोलते हैं प्रैक्टिस। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न और भी अच्छा है, ईश्वर ने हमें भावनाएं क्यों दी क्योंकि यही भावनाएं ईश्वर को जानने में बाधाएं बनती हैं। ठीक है। अब भावनाएं दो प्रकार की होती है, कितने प्रकार की, ठीक है। अब मुझे बताओ, प्रेम करते हैं ना हम दूसरों से, प्रेम करते हैं ना, प्रेम अच्छी भावना है कि बुरी भावना है? आप अपनी माँ से प्रेम करते हो, मुझसे करते हो, अच्छी भावना है कि नहीं है? तो ये अच्छी भावना बाधा बनेगी, ईश्वर को प्राप्त करने में बाधा बनेगी क्या? अच्छा, दया आती है किसी को देख के? कुत्ते को चोट लगी होगी तो दया आती है? किसी को कष्ट में देख के दया आती है? अभी वो लड़की के साथ इतना बुरा हुआ, आपको दया आई नहीं आई? बुरा लगा ना, करुणा आई ना अंदर? तो ये बाधा है कि मदद करेगा? ये ईश्वर को प्राप्त करने में बाधा नहीं है, तो ये अच्छी भावना है। ये कैसी भावना है? अब तीसरी भावना, आपके अंदर उत्साह आता है कि नहीं आता है? आप गेम खेलते हो, कबड्डी खेलने जाते हो, स्टेट में फर्स्ट निकल जाते हो, है ना? तो जब आप जीत जाते हो, जब खेलने जाते हो, सामने आपकी टीम आती है, अपोजिट टीम, तो आपके अंदर क्या आता है? और वो उत्साह आपको जिता देता है कि नहीं जिता देता है? तो भावना अच्छी है कि बुरी है? अच्छी भावना है ना। आशा, कोई बात नहीं, इस बार फेल हो गए तो कोई बात नहीं, आशा रहती है ना अगली बार फिर से पास हो जाऊंगी, मेहनत करने की आशा रहती है ना, रहती कि नहीं रहती है? तो आशा अच्छी भावना है कि बुरी भावना है? बताओ, अच्छी भावना है। जब हमको अच्छा लगता है, अभी हमने मेडिटेशन किया, संध्या की, तो मन में क्या मिली आपको? शांति मिली कि नहीं मिली? तो शांति अच्छी भावना है कि बुरी भावना है? ठीक है। तो ये बाधा बनेगी ईश्वर को प्राप्त करने में? नहीं बनेगी। और आप खुश हो जाते हो, जब हो जाते हो ना, जब आपकी कोई तारीफ करता है, वाह कितना अच्छा काम किया आपने, तो आपको प्रसन्नता होती है, हैप्पी हैप्पी हो जाते हो, हैप्पी हार्मोन बन जाते हैं, बन जाते हैं कि नहीं बन जाते? तो ये अच्छी भावना है कि बुरी भावना है? भले ही आप बुरे कामों से भी खुश हो जाते हो, वो अलग बात है। ठीक है। तो प्रसन्नता भी अच्छी भावना है ना। ठीक है।
तो अब ईर्ष्या, जब हमें किसी से द्वेष होता है, ईर्ष्या होती है, जेलसी होती है, तो ये कैसी भावना है, अच्छी है कि बुरी है? कैसी भावना है? बैड इमोशंस। इसको कहते हैं नेगेटिव इमोशन। कैसे बोलते हैं? और जो अभी हमने पहले सीखे थे, प्रेम, दया, करुणा, उत्साह, ये कैसे इमोशंस हैं? पॉजिटिव। ठीक है, तो ईर्ष्या कैसा इमोशन है? नेगेटिव, नकारात्मक। ये ईश्वर को प्राप्त करने में क्या है? बाधा है। ठीक है, द्वेष करना, गुस्सा आना, ये कैसा इमोशन है? नेगेटिव इमोशंस है। घृणा करना, छी कितनी गंदी है ये, ऐसे किसी को देख करके उसको छोटा समझना, देखो इसको इतना भी नहीं आता, देखो ये कैसे रहती है, देखो इसके पास कुछ नहीं है। किसी को नीचा दिखाने की जो भावना होती है, वो अच्छी भावना है कि बुरी भावना है? नेगेटिव इमोशंस है ना। तो ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं, जो झगड़ा करता रहता है 24 घंटे, अच्छी भावना है कि बुरी भावना है? तो दो प्रकार के इमोशंस होते हैं, एक पॉजिटिव इमोशंस और एक तो जो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं वो ईश्वर की प्राप्ति में हमारी सहायता करते हैं, और जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो हमको ईश्वर से बहुत दूर ले जाते हैं। तो इसलिए सारी भावनाएं बाधक नहीं हैं। अच्छी भावनाएं तो सहायक हैं और बुरी भावनाएं बाधक हैं। बात समझ में आई? तो इसलिए भावनाएं ईश्वर ने बनाई हैं। और ईर्ष्या भी हमारी मदद कर सकती है। कैसे? हमें ईर्ष्या आई तो हम क्या कहेंगे? मुझे ईर्ष्या आ रही है, तो वो ईर्ष्या को हम पॉजिटिव में भी बदल सकते हैं। कैसे? जब ईर्ष्या पॉजिटिव में बदल जाती है ना, तब वो कंपटीशन बन जाती है। क्या बन जाती है वो? आपकी क्लास में कोई ज्यादा नंबर लाएगा अगर, तो आपको क्या लगेगा? मुझे भी क्या लाना चाहिए? अच्छे नंबर लाने चाहिए। और एक है कि वो खाली ईर्ष्या कर रहा है, अंदर ही अंदर परेशान हो रहा है, जेलसी हो रही है उसको, लेकिन मेहनत नहीं कर रहा है, बस उसको देख के कुड़ रहा है, अंदर ही अंदर परेशान हो रहा है, उसकी टांग खींचने की कोशिश कर रहा है, बहाने बना रहा है। उसके घर में तो उसको पढ़ने का खूब अवसर मिलता है, उसके पास तो कंप्यूटर भी है, मेरे पास तो कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, इसलिए उसके ज्यादा नंबर आए, ऐसे बहाना बनाते हैं। लेकिन जो ईर्ष्या को, जेलसी को पॉजिटिव में ले लेगा, वो कहेगा कोई बात नहीं, उसके अच्छा नंबर आए तो मैं भी क्या करूंगी? उससे आगे बढ़ के दिखाऊंगी, उससे आगे बढ़ के दिखाऊंगी, लेकिन उसकी टांग नहीं खींचूंगी, बल्कि उससे दोस्ती कर लूंगी और पूछूंगी कि तू कैसे पढ़ती है, मुझे भी थोड़ा टिप्स दे दो। तो भी जेलसी हट जाएगी कि नहीं हट जाएगी? अगर हम उससे दोस्ती कर लेंगे और हम अगर एक बोलते हैं ना, छोटी लाइन को छोटी करनी हो तो क्या करना चाहिए? दूसरी बड़ी लाइन। तो वो जो जिसको ईर्ष्या होती है अंदर से, अगर वो समझदार है तो वो कंपटीशन करेगा और छोटी लाइन को काटेगा नहीं, क्या करेगा? अपनी बड़ी लाइन खींच देगा। तो वो जो क्लास में फर्स्ट आया, जिसके अच्छे नंबर आए, जिसकी तारीफ होती है, उसको देख करके वो कुछ सीखेगा और सोचेगा कि मैं इससे भी अच्छा बन के दिखाऊंगी, पर उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये अच्छी भावना है। जो बुरी भावना है जब हमें समझ में आने लग गई तो उसको भी हम अच्छे में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारे अंदर जो अच्छी भावनाएं हैं और जो बुरी भावनाएं हैं उनको हमको समझना पड़ता है। ठीक है, तो किन भावनाओं को बढ़ाएंगे हम? अच्छी भावनाओं को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि आप ये भी सोच रहे हैं कि ईश्वर की प्राप्ति करनी है, आत्मा कैसी है, तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें आप छोटे छोटे बच्चे पूछ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए आप शांति पाठ करते हैं। आपके और भी प्रश्न हैं वो हम कल से करेंगे। ठीक है।